बीना के भानगढ़ थाना क्षेत्र के ढांड गांव में जमानत के लिए जमीन की बंदी नहीं देने की बात को लेकर दो सगे भाइयों ने अपने ही दूर के एक रिश्तेदार की चाकू मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार करतार अहिरवार बुधवार रात अपने घर पर बैठा हुआ था। तभी उसी गांव में रहने वाले उसके दूर के रिश्तेदार नीलेश अहिरवार मौजी उर्फ मोहन अहिरवार आए और किसी मामले में जमानत के लिए जमीन की बंदी मांगने लगे। तभी करतार ने जमीन की बंदी देने से मना कर दिया तो विवाद बढ़ गया और दोनों सगे भाई गाली गलौज करने लगे। वही जब करतार ने गाली गलौज करने से मना किया तो दोनों लोगों ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इसी दौरान दोनों भाइयों ने करतार पर चाकू से हमला कर दिया। वही परिजन उसे गंभीर हालत में सिविल अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही करतार ने दम तोड़ दिया और घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराया और पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मां शारदा एंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के बाघराज वार्ड के पंडापुरा में देर रात बदमाशों ने आतंक मचाया। आरोपियों ने एक मकान में घुसकर दो बाइकों में तोड़फोड़ की और हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाई। वहीं इस दौरान क्षेत्रीय लोग बाहर आए तो बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने मोतीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं आशा रानी पटेल ने बताया कि बुधवार रात घर में टीवी देख रही थीं, तभी बाहर से गाली गलौज की आवाजें आईं। जब वे बाहर निकलीं तो देखा कि कार्तिक, फूलचंद और राहुल पटेल समेत अन्य बदमाश डंडे लेकर गाली गलौज कर रहे थे और घर के गेट को तोड़ने लगे। मना करने पर उन्होंने बाइकों में तोड़फोड़ की, बिजली मीटर तोड़ा और दरवाजों पर लात डंडे मारे। वही इस घटना के विरोध में गुरुवार को संजय ड्राइव मार्ग पर चक्का जाम किया गया। लोग आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और शांत कराया। तो वही सागर के कोतवाली थाना क्षेत्र के दयानंद वार्ड में पार्षद सविता पति जिनेश साहू के मकान में चोरी की वारदात हुई। बताया जा रहा है कि चोरों ने खिड़की की जाली तोड़कर अंदर घुसकर अलमारी का लॉकर तोड़ा और 15 लाख रुपए नकद, सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। बता दें कि यह घटना बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात हुई। पार्षद पति जिनेश साहू ने सुबह उठकर देखा कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़की की जाली टूटी हुई थी और अलमारी का सामान फैला हुआ था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। वही पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वाड टीम को बुलाकर मामले की जांच शुरू की। वही पुलिस अब क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की पहचान करने में जुटी हुई है। तो वही शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में 4 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सरोज गुप्ता ने की, जबकि मुख्य अतिथि डॉक्टर रेणु बाला शर्मा, विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर LL श्रीवास्तव और विधायक प्रतिनिधि प्रासुक जैन मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर 100 विद्यार्थियों द्वारा पोस्टर प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर रेणु बाला शर्मा ने गणित की महत्ता को बताया। प्राचार्य डॉक्टर सरोज गुप्ता ने गणित को सभी विषयों में श्रेष्ठ बताया और कार्यक्रम की सफलता के लिए गणित विभाग एवं विद्यार्थियों की सराहना की। और डॉक्टर मधु स्थापक ने रामानुजन के जीवन पर संक्षिप्त व्याख्यान दिया। तो वही सागर में कड़ाके की ठंड के बीच राम सरोज समूह के सदस्यों ने सेंट्रल जेल में सजा काट रहे बुजुर्ग कैदियों को गर्म कपड़े बांटे। समाज सेवी शैलेश केसरवानी और अखिलेश मोनी केसरवानी के नेतृत्व में यह मदद दी गई। जेल अधीक्षक मानवेंद्र परिहार ने बताया कि ठंड से बचाव के लिए जेल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। साथ ही राम सरोज समूह द्वारा बुजुर्ग कैदियों को गर्म कपड़े दिए जा रहे हैं। वही समाज सेवी शैलेश केसरवानी ने कहा कि पुण्य कर्म ही मानव धर्म है और जरूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा ही जीवन का असली सुख है। वहीं
समूह की ओर से शहर के विभिन्न हिस्सों में भी जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े वितरित किए जा रहे हैं। तो वही बीना में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के अंतर्गत कटरा वार्ड में नगर पालिका द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पीएम आवास, संबल योजना, आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना, मातृ वंदना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना सहित अन्य योजनाओं के लाभ के लिए आवेदन किए। नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार ने शिविर में शामिल होते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगरीय क्षेत्र में घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है और शिविरों के माध्यम से लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी आवेदनों को संबंधित विभाग में भेजकर शीघ्र निराकरण कराया जा रहा है। तो वही केन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना के शुभारंभ के लिए जिला, ग्राम और वार्ड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सागर कलेक्टर संदीप जीआर ने इस संबंध में अधिकारियों को दायित्व सौंपे हैं। बता दें कि 25 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर किसान सम्मेलन का आयोजन उप संचालक कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा। वहीं परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई को कंट्रोल रूम का संचालन करने और जानकारी संकलित करने का दायित्व सौंपा गया है। साथ ही बीना, खुरई, मालथौन, राहतगढ़ और खुरई नगर पालिका के अधिकारियों को कलश यात्रा, भजन संध्या, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन जैसी गतिविधियों के आयोजन का कार्य सौंपा गया है। वही ग्राम पंचायत मुख्यालय और वार्ड स्तर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। तो वही संगीत कला को स्थानीय स्तर पर उचित प्लेटफॉर्म प्रदान करने के उद्देश्य से सागर ड्रीम्स की 6वीं श्रृंखला में मदन मोहन फॉर एवर कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मदन मोहन के संगीतबद्ध गीतों और गजलों पर आधारित था। कार्यक्रम का आयोजन शासकीय कन्या महाविद्यालय सागर में किया गया, जहां विभिन्न कलाकारों ने मदन मोहन के अमर गीतों की प्रस्तुति दी। अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर कहा कि सागर ड्रीम के माध्यम से स्थानीय कलाकारों को संगीत में अपना हुनर दिखाने का अवसर मिल रहा है। वही यह कार्यक्रम हर 15 दिन में आयोजित होता है, जहां सागर की कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। उन्होंने कहा कि संगीत कला की पहचान मंच के माध्यम से ही बनती है और यह कार्यक्रम सागर की छिपी हुई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करता है। तो वही न्यादर्श पंजीयन योजनांतर्गत जिला सागर एवं दमोह के अंशकालिक प्रगणकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण जिला पंचायत सागर के सभा कक्ष में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश की मास्टर ट्रेनर एनसी रेजी, सहायक निदेशक और सुश्री ओजस्वनी शर्मा, सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड 1 द्वारा आधारभूत और तकनीकी मोबाइल ऐप का प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि न्यादर्श पंजीयन प्रणाली राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के अनुमान प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत है। वही इस प्रशिक्षण में दिलीप कुमार साहू, सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सांख्यिकी विभाग के कर्मचारी तथा चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हुए। तो वही मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार और कलेक्टर संदीप जीआर के आदेश पर जिले भर में प्रशासन गांव की ओर अभियान के अंतर्गत शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में एसडीएम, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित होकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। वही आज अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय ने खुरई में आयोजित शिविर में आए व्यक्तियों की समस्याओं को सुनने और उनका निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले के सभी विकास खंडों और दूरस्थ गांवों में 24 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन जारी रहेगा। इन शिविरों में शासन की लोक हितकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वही कलेक्टर ने जिले वासियों से अपील की है कि वे शिविरों में आकर अपनी समस्याओं का समाधान कराएं। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स।
कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC low-wares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC low-wares और wallpaper के साथ। चोर सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा एंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7000624396। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।